हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल CKG अकेडमी। आई एम हेमंत राज। आई विल टीच यू मैथ ऑफ क्लास 10th। चैप्टर नेम निर्देशांक ज्यामिति। हम पिछले वीडियो में 2 नंबर तक सवाल बना लिए थे। आज हम 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर क्या बोल रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 क्या है, संरेखीय है। संरेखीय हम किसको बोलते हैं, जब कभी भी दो बिंदु यानी जैसे ए और बी और सी है तो AB + BC = AC हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, संरेखीय बोलेंगे। तो पहले क्या करते हैं, बिंदु को मान लेते हैं। तो हम हल लेके लिखेंगे, माना कि बिंदु A क्या 1, 5 और B 2, 3 तथा C क्या C -2 और -11 है। तब क्या करना पड़ेगा, हमको तीनों का मान निकालना पड़ेगा। कौन कौन, AB, BC और AC। तो पहले हम क्या निकालेंगे, AB का मान निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 का क्या मान हो जाएगा 2 और x1 का 1 होल स्क्वायर। इसी तरह y2 का मान 3 और y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। तो क्या निकला मान 2 - 1 तो क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर और इधर 3 - 5 तो -2 का होल स्क्वायर। तो क्या निकल गया मान मेरा 1 का 1 -2 का 4। तो क्या निकल गया √5 निकल गया। ठीक, जिसको हम लगभग में क्या लिखते हैं 2.23। फिर BC का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसी तरह हम दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, C का मान क्या हो गया x2, C में क्या है -2 है और फिर C में क्या है -2 का होल स्क्वायर। इसी तरह प्लस फिर y2 y1 का मान तो -11 और -3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा -2 -2 -4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -11 और -3 -14 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। क्या हो जाएगा 4 चौक 16, फिर 14 का 196। तो 16 196 क्या हो जाएगा 212, जिसका लगभग मान हम लिखेंगे 14.56। अब क्या निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे। AC का मान फिर से दूरी सूत्र के बेस पे निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा AC, तो AC में क्या है -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, -2 -1 क्या हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 क्या हो गया 16। फिर क्या आ गया -3 का होल स्क्वायर 9, 16 का 256 जोड़ के आया कितना 265 आया, जिसका लगभग मान कितना होगा 16.27। अब देखना पड़ेगा क्या इन दोनों का जोड़कर AC और AB और BC जोड़ के क्या हो AC पूछ जाए। तो लिखेंगे हम यहाँ चूँकि AB + BC, तो AB का मान कितना निकला 2.23 और BC का मान 14.56 जोड़ के कितना आया 6 3 9 5 2 7 और 14 2 16, जो क्या है AC के लगभग नहीं है नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। अब
4 नंबर। 4 नंबर सवाल बोल रहा है जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसका दो भुजा बराबर हो। तो हम क्या करेंगे? दो भुजा बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं? बिंदु मानते हैं। तो लिखेंगे माना कि बिंदु क्या P मान लेते हैं 5 - 2 और Q मान लेते हैं 6 4 और R मान लेते हैं 7 - 2 है, जो क्या त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले हम PQ निकालते हैं, तब PQ दूरी सूत्र से निकालेंगे। क्या हो जाएगा? x2 क्या 6 है और x1 5 का होल स्क्वायर, फिर उसी तरह 4 है माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 6 - 5 क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर और इधर 4 2 6 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? 1 का 1 और 6 का होल स्क्वायर 36। तो क्या निकल जाएगा? 37 निकल गया। फिर क्या देखते हैं? फिर क्या QR निकालते हैं। तो QR निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? R का 7 Q का 6 होल स्क्वायर, फिर -2 -4 का होल स्क्वायर। तो 7 - 6 क्या हो गया? 1 का होल स्क्वायर और -2 - 6 का होल स्क्वायर, -2 - 4 -6 हो गया। फिर उसी तरह 1 का 1 और -6 का 36। तो क्या हो जाएगा? √37 हो जाएगा। QR निकल गया। अब फिर क्या? PR क्या 7 - 5 का होल स्क्वायर और -2 और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 7 - 5 क्या 2 का होल स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा? 0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? 2 दूना 4 और 0 क्या हो गया? √4। तो इसका मान क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। तो क्या हुआ? दो भुजा बराबर हो गया। तो लिखेंगे हम चूंकि PQ और QR क्या है? बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः दिए गए बिंदु जो है एक समद्विबाहु के शीर्ष हैं, बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब 5 नंबर सवाल कहता है कि दिया गया जो बिंदु 4 बिंदु जो है क्या है? चारों मित्र है। और इसमें क्या है? चंपा चमेली जैसे ही क्लास के अंदर पहुंचती है तो कुछ समय बाद चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या हम सब वर्ग में हैं? तो इससे क्या होता है? चमेली सहमत नहीं होता है। तो सवाल में बोल रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बताइए कि चंपा सही है कि चमेली सही है। यानी हमको क्या करना पड़ेगा? सवाल में इसको वर्ग प्रूफ करना पड़ेगा कि चारों बिंदु जो है मिलकर एक वर्ग फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो क्या कहेंगे हम? पहले लिखेंगे दिया गया है कि बिंदु
ए क्या है 3 4 और ए क्या है 3 4 क्या है कि इसका जो x का मान देखिए 3 पे और y का मान क्या है 4 पे। फिर b का मान कहाँ है 7 पे है b y का और x का मान क्या है 6 पे। तो क्या हो जाएगा b 6 और 7 हो जाएगा। फिर उसी तरह c क्या है कहाँ है यहाँ है। तो क्या है x का मान 9 और y का मान 4। तो क्या हो जाएगा 9 4 तथा d क्या है d यहाँ है x का मान 6 और y का मान 1। तो क्या हो जाएगा 6 1 है। हमको क्या करना पड़ेगा चारों का दूरी सूत्र निकालना पड़ेगा। तो पहले किसका निकालते हैं तब पहले ए बी का निकालेंगे। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर उसी तरह 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या निकल गया 6 माइनस 3 क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 4 माइनस 3 7 माइनस 4 क्या होगा 3 का होल स्क्वायर। तो 3 तिया 9 और इधर 3 तिया 9 तो क्या हो गया 18 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 3√2। फिर हम बी सी का निकालेंगे। उसी तरह बी सी का क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और माइनस 3 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसी तरह ये भी क्या 18 आएगा और 3√2 आएगा। फिर हम क्या करेंगे सी डी का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या निकल जाएगा 6 माइनस 9 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर और इधर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 तो क्या हो गया √18। तो क्या हो जाएगा 3√2। फिर ए डी का मान या डी ए का मान। तो डी ए का मान क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4। तो क्या लिख लेगा 3 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ 9 प्लस 9 तो क्या मान आ गया √18। तो क्या हो गया 3√2। तो सभी भुजा क्या हुआ बराबर है। और फिर क्या दिखाना पड़ता है हमको इसका विकर्ण बराबर है कि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा विकर्ण क्या हो गया विकर्ण क्या होगा इसमें विकर्ण हो जाएगा ए सी और बी डी। तो क्या निकाल लेंगे ए सी निकालते हैं चलिए। तो ए सी निकालते हैं। तो ए सी में ए सी क्या निकालेंगे 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 6 का होल स्क्वायर इधर 0 आ गया। क्या हो गया इसका मान 6 निकल गया। फिर उसी तरह हम बी डी का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा इधर 0 हो जाएगा इधर माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 36। तो क्या लिख लेगा 6 लिख लेगा। तो विकर्ण भी क्या है समान है। अब क्या करेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे हम। तो हम लिखेंगे इसमें कि चूंकि भुजा जो है क्या है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू डी ए तथा क्या विकर्ण क्या हो गया ए सी इक्वल टू बी डी हो गया बी डी इक्वल टू हो गया। तो इसलिए हम लिखेंगे
ABCD क्या है? एक वर्ग है, और वर्ग है तो क्या तथा क्या है? इसमें चंपा सही बोली थी, तो लिखेंगे तथा चंपा भी सही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 6 नंबर बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।